हेलो दोस्तों, आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद फैब्रिकेशन ब्लॉग के साथ। दोस्तों बहुत दिन के बाद मैं अपने इस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा कामों में बिजी होने के कारण जैसे कि मैं इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल सका। लेकिन आप तो जानते हैं कि जो ज्ञानचंद फैब्रिकेशन का चैनल है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डालता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बहुत दिनों के बाद ज्ञानचंद फैब्रिकेशन ब्लॉग के नए चैनल में। और दोस्तों आज एक बार फिर से आप लोग देख रहे हैं कि मैं आया हूं अपने खेत पर ही, यहां पर बनाने के लिए ब्लॉग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर जो है कुछ धान रोपे गए हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले एक गाना आया था समर सिंह का कि धन हुई नहीं हमसे कटनिया ना आ खोलबू जे ब्लाउज के बटनिया ना। तो लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कहानी कुछ उल्टा हो गया है कि धन होई नहीं हमसे रोपनिया ना आज जब ले बरसी है भगवान जम के पनिया ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो खेत है इसमें धान एकदम नहीं है, और यहाँ जो है कि थोड़ा बहुत पंपिंग सेट के पानी से हम लोगों ने धान रोपा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये खेत इसलिए भी यहाँ पर परती इस समय छोड़ना पड़ा कि आप लोग देख सकते हैं कि भगवान ने जब पानी बरसा ही नहीं तो आखिर इतना खेत रोप कर क्या करेंगे, कितना जैसे कि हम लोग पानी दे करके इसको सींचेंगे और जिलाएंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान जब तक पानी नहीं पड़ेंगे भैया, मैं तो मानता हूं कि इंसान के बस का है ही नहीं कि वो धान को रोप ले और खा सके। तो यही नतीजा है। तो अब इसमें तय हुआ है कि अब ये जो है अब इसमें बजड़ा छीटा जाएगा। अब जो है कि इसमें बजड़ा छीटा जाएगा और ये जितना धान है ये सब रोपा गया, अब तो रोपा गया। और इसके बाद थोड़ा सा अगर आगे आपको घूम कर दिखाऊं, वहाँ पर दोस्तों आपको एक अमरूद का पेड़ नजर आ रहा है। तो दोस्तों वो जो पेड़ है वो तब का है जब मेरी माताजी बताती हैं कि जब मैं अभी 1 साल का था शायद तभी का पिताजी ने उसे लगाया था। और आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उसी पर चढ़ के खूब अमरूद खाया करते थे, लेकिन अब तो धीरे धीरे वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मैं पहले वहाँ पर चलता हूँ और आपको वहाँ का भी थोड़ा सा कंडीशन दिखा देता हूँ कि वहाँ का खेत कैसे है। खैर इधर तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये सब जो है कि इधर रोपा गया है खेत में, उधर पीछे वो रोपा गया और ये इस तरह से पड़ती है। और अगर मैं आगे चल के और खेत की बात अगर बताऊं, यहाँ पर तो देखिए ये सब इसी तरह से इस साल बंजर पड़ा है। यहाँ पर देखिए ये जितने सारे खेत हैं आपको नजर आ रहे हैं, मतलब ये अपना खेत है, ये सब बंजर पड़ा हुआ है अभी। तो दोस्तों इस साल बारिश हुआ नहीं, वैसे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है जगह जगह मेड़ बनी हुई है, तो मतलब इसमें गेहूं था तो इसमें अभी जोता भी नहीं गया है, कितना घास हो गया है। सोचे थे कि जब बारिश होगा तो एक बार जोता के फिर इसके बाद जैसे कि इसमें बोया जाएगा धान उन, लेकिन जब बारिश नहीं हो रही है तो क्या कहना है, तो उसकी बात ही खत्म। तो दोस्तों अब यही है एक गांव के व्यक्ति का रहने का जीवन, कि जो हर तरह से जीवन जीते हैं। वो अपना बिजनेस भी करते हैं, कोई नौकरी करता है तो अपना नौकरी भी करता है, और कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि जो अपना खेती किसानी करके ही भी अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कमा ले, लेकिन दोस्तों अगर उसको कह दिया जाए कि भैया तुम 2 दिन भूखे रह जाओ तो जाहिर सी बात है कोई नहीं रह पाएगा। और आज के समय में तो वैसे भी कोई नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों आज के समय में किसी भी इंसान को जितनी जरूरी है बिजनेस करना, जितनी जरूरी है पढ़ना लिखना, जितनी जरूरी है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना, कोई स्किल सीखना, उतनी ही जरूरी है खेती किसानी करना। क्योंकि दोस्तों आप लाखों रुपए कमा लें, लेकिन अगर आपके पास अन्न नहीं रहेगा तो समझिए कि आप एक दिन भी नहीं रह सकते उसके बिना। क्योंकि दोस्तों जो भूख होती है ना, उसको मिटाने का जो मेन जरिया होता है वो खेती किसानी ही होता है। तो दोस्तों इस समय जो मैं देख रहा हूँ ये सब कंडीशन, तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, मतलब कि बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि दोस्तों किसी कारण बस समझिए कि सिर्फ बारिश के चलते यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और अन्न नहीं उपज रहा है। दोस्तों जब भी मैं किसी भी खेत को अगर बंजर देखता हूँ ना, तो मेरे दिल में एक तीर सा चुभता है। मैं सोचता हूँ कि जिस जमीन पर अन्न उगना चाहिए वहाँ पर देखिए इस साल खाली ही जा रहा है। क्योंकि दोस्तों भूख मिटाने का जो अन्न है वही नहीं उपजेगा तो फिर व्यक्ति पैसा ही कमा करके क्या करेगा। सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? अन्न की ज़रूरत है। जितना ही काम धंधे करने की ज़रूरत है, जितना ही समझिए कि पैसे की ज़रूरत है, उतने ही अन्न की भी ज़रूरत है अपने पेट के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि देखिए सब खेत इसी प्रकार से सूखा हुआ है, बारिश हो नहीं रहा है
और क्या करे इंसान, और वही हालत अभी है। ये उत्तर प्रदेश की कंडीशन जो है आज भी ऐसे ही की ऐसी पड़ी है। दोस्तों ये जलवायु पता नहीं किस ओर मुड़ गया है। कहीं कहीं पर सुनाई दे रहा है कि बारिश हो रहा है, तो बहुत बारिश हो रहा है, पूरा एकदम गांव का गांव बहा दे रहे हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है कि इंसान जैसे कि एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बुरी बात है, मतलब कि ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और क्योंकि इसमें ईश्वर का भी मैं क्या दोष दे सकता हूँ, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन का जो सबसे मेन अगर कोई जैसे कि जरिया है तो एक इंसान भी है इसमें। दोस्तों आज तो आप जानते हैं कि लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, कहीं पेड़ को सरेआम उलाट देते हैं इसी तरह से काट करके, और कहीं पर देख रहे हैं कि कितना बम फूटा जा रहा है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी देख रहे हैं कि जारी है। और समझिए कि दो देश जब आपस में लड़ते हैं तो कितनी नुकसान होती है वो तो छोड़िए, लेकिन दोस्तों उसका जलवायु पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है वो देखिए। और उसका साफ नतीजा सामने देखने को आ रहा है कि मौसम का जो सही वक्त है वो सही से नहीं आ पा रहा है। सावन में बारिश होती थी, आराम से लोग अपना धान गेहूँ रोपते थे, लेकिन दोस्तों अब क्या कंडीशन है, अब बारिश नहीं हो रही है। लोग आसमान में टकटकी बनाए बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं है। क्या करेंगे? जिस तरह से समय बदलता जा रहा है उसी तरह से चिंताजनक भी होता जा रहा है। तो दोस्तों अब ये कुछ भी अगर बदलेगा तो वो हम जैसे इंसान ही बदलेंगे। आज के समय में अगर हमें देश को या फिर हमें जलवायु को या भी हमें इस पूरी धरती को अगर बदलना है और उसे बनाना है तो हम लोगों को कदम उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे युवा, हम जैसे जवान व्यक्ति और हम जैसे बच्चे अगर जैसे कि कदम उठाएंगे तभी जाकर के कुछ होगा। क्योंकि ये धरती हमसे है और हम इस धरती से हैं, और हम जब तक कुछ नहीं करेंगे तो इस धरती का कुछ नहीं होगा। और धरती जब तक अन्न पैदा करके नहीं देगी तब तक हम लोग खा नहीं सकते और जी नहीं सकते। और दोस्तों होता क्या है कि हम जलवायु के साथ आज कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, समझिए कि उसके प्रति हम इतने अंधे हो गए कि हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या नकारात्मक चीजें आ रही हैं। मतलब कि कहीं पर बारिश है तो कहीं पर सूखा है, तो कहीं पर समझिए कि बाढ़ है, तो कहीं पर इसी तरह से धूप है। तो समझिए कि ये क्या है, ये सब इंसान के किए गए कर्मों का ही नतीजा है। और अगर इंसान अगर अपना आंख नहीं खोला तो मैं कहता हूं ना कि अभी तो खैर गलीमत है, लेकिन आने वाले समय में एक दाना भी नहीं मिलेगा इंसान को अगर इसी तरह से लड़ता रहा, इसी तरह से अगर लापरवाही करता रहा, अगर इसी तरह से पेड़ की कटाई करता रहा। तो दोस्तों मैं आपसे इस ब्लॉग में एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप चाहे जहां भी रहते हो, आप अपने गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, आप अपने कहीं भी क्षेत्र में रहते हो, तो आप प्रयास कीजिए कि एक या तो दो पेड़ जरूर लगाएं। और वो सिर्फ पेड़ लगाएं ही नहीं बल्कि आप लोग लगाने के बाद जो है उसकी सिंचाई करें, उसकी अच्छी से देखभाल करें, ताकि जो है कि दोस्तों हम लोग जो है कि एक छोटा सा कदम जैसे बढ़ा करके इस देश की जलवायु को मतलब अच्छे से बना सके। क्योंकि दोस्तों इस देश में जितनी जनसंख्या है 125 करोड़ की जनसंख्या है, अगर उसमें हर एक व्यक्ति अगर एक एक पेड़ भी लगाएगा ना तो 125 करोड़ पेड़ लगेगा। और 125 करोड़ पेड़ लगने का मतलब है कि समझिए कि जलवायु में आधा परिवर्तन हो जाएगा। आजकल सुनने को भी मिलता है कि ओजोन परत कितना क्षतिग्रस्त हो रहा है और जो है कि दिन पर दिन तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। अगर दोस्तों इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा ना तो उसका असर सीधा जलवायु पर पड़ेगा और इंसान समझ जाइए कि इसी तरह से एक एक दाने के लिए तरसेगा। तो दोस्तों ये हालात बहुत चिंताजनक है और इसके बारे में हम लोगों को सोचना है। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज दोस्तों आप लोग भी आगे आइए और अपने देश को बचाइए और एक एक पौधा लगाइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैं जो कहना चाहता था वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस छोटे से ब्लॉग के साथ दीजिए इजाजत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें और कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगा सकें। तो लास्ट में जाते जाते जय हिंद।